मिस्टर डियर कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए मई 2025 कैसा रहेगा। डियर कैंसेरियंस, शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोस के बारे में भी हमेशा पता चलता रहेगा, राइट। तो वो बेल बटन आप देख रहे हो, बेल आइकन देख रहे हो, तो उसे भी ज़रा प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट डियर कैंसेरियंस। और अभी हम इस महीने के रीडिंग में हम देखेंगे कि ना आपका फर्स्ट आपकी एनर्जी चेक करेंगे, एनर्जी कैसे रहेगी होने वाली है इस महीने। उसके बाद मैंने ना टैरो के हिसाब से, आपके कार्ड्स के हिसाब से मैं चेक करूंगी कि ये महीना आपका कैसा जाने वाला है। फिर थोड़े मैसेजेस मैंने ऑलरेडी निकाले हैं, यूनिवर्स के मैसेजेस, तो वो मैसेजेस भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और एक मैसेज है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, तो चलिए फिर देरी किस बात की है, हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले एनर्जी है हॉस्टाइलिटीज। हॉस्टाइलिटीज की एनर्जी है यहाँ पर, हॉस्टाइल एनर्जीज है। डियर कैंसेरियंस, थोड़ा आपको सतर्क रहना है, थोड़ा आपको केयरफुल रहना है, कॉशियस रहना है अभी इस महीने, कि किसी के ऊपर आप अपना आप अलर्ट रहिए कि कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी टर्न हो सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो कोई आप किसी के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करते थे या नहीं भी करते तो कोई है, आपने अभी तक उसके ऊपर सोचा नहीं होगा, आपने नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि ये इंसान आपको कुछ धोखा दे सकता है या फिर किसी तरह का आपके ऊपर इससे ग्रज है, तो यूजुअली ऐसा होता है ऑफिस में भी या फिर ना जहाँ पर हम काम करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाते हैं। हमारे रिलेटिव्स होते हैं कि कुछ ना कुछ पकड़ कर उनके अंदर रह जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं करते, बताते नहीं है वो, लेकिन एकदम बाहर निकल के आता है किसी जब वो हमें हार्म करने की कोशिश करे, जब वो हमारा नुकसान करने की कोशिश करे, तब पता चलता है कि अरे यार, ये तो बहुत दिनों से चल रहा था, इसके मन में तो ये दबा हुआ था, पता नहीं क्यों बात नहीं किया और एकदम मेरे ऊपर बेकार में इतना कुछ होल्ड करके रखा था इसने। तो समथिंग लाइक दैट विल हैपन विथ यू, मे हैपन विथ यू डियर कैंसेरियंस। यहाँ पर हॉस्टाइल एनर्जी से तो अपने कॉम्पिटिटर्स से भी केयरफुल रहना है और अपने दोस्तों से भी केयरफुल रहना है आपको यहाँ पर, जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो ना, उससे भी आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या फिर वो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा किसी को कुछ बोले नहीं, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज इस महीने ज़्यादा रहेंगे। ओके, फिर भी हम देखते हैं ना टैरो क्या बता रहा है यहाँ पर। तो टैरो के हिसाब से तो जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है चैरियट, 10 ऑफ अर्थ। वाओ, सो डेफिनेटली देयर आर चैलेंजेस हियर। हाँ, ये कैंसेरियंस चैलेंज है यहाँ पर कि किसी की वजह से आप यहाँ डिसअपॉइंट हो सकते हो, या किसी की वजह से एक सेटबैक, आपका इमोशनल सेटबैक भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल सेटबैक भी हो सकता है। किसी तरह का ना आपको थोड़ा तो धक्का लगेगा यहाँ इस महीने, लेकिन फिर भी ना आप उसमें से इवॉल्व हो गए। विद चैरियट हियर, व्हाट आई से इज हियर कि आप ना उसमें से, वो सिचुएशन से आप फिर से इवॉल्व हो गए और आप सिक्सर मारोगे, मतलब आप ना फिर से आप इवॉल्व होकर फिर आप बेहतर करोगे। एंड देन यू सी अगेन, आप अपने ऊपर काम करोगे और फिर इवॉल्व होकर यू विल स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर डियर कैंसेरियंस, विच इज गोइंग टू कम अप। लेट्स सी जो टैरो डिटेल में बता रहा है। वी हैव 6 ऑफ एयर, क्वीन ऑफ अर्थ एंड ईगो। ओके, आर्कएंजल जोफियल है यहाँ पर। ओके, सो व्हाट आई हैव सीन इज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप देखोगे कि यहाँ बहुत कुछ स्मूथली जा रहा है, स्मूथ प्रोग्रेस है यहाँ। यू आर गोइंग, एक के बाद एक के बाद एक काम बनेगा, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, स्मूथनेस है यहाँ पर हर चीज़ में, आपके लाइफ में, लाइफस्टाइल में भी। और जो चैलेंजेस थे मे बी वो कम हो गए हैं अभी, या फिर एक एक रूटीन से आपकी लाइफ चल रही है। और आई सी यस की जो आपने जो मेजर चैलेंजेस आपके रहे होंगे मई के 3rd वीक में, और या फिर मई सॉरी अप्रैल के 3rd वीक में या 4th वीक में, वो यहाँ पर आप देखोगे कि वो फेड हो गए, वो कम हो गए हैं अभी। और आपकी लाइफ अभी थोड़ी पहिया ना थोड़ा आगे बढ़ रहा है, और एक एक स्टेबल एनर्जीज यहाँ पर मैं यहाँ देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। एंड दैट विद दैट स्टेबिलिटी व्हाट आई सी इज आप
यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स, आप अपने काम में अच्छे अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हो। क्रिएटिविटी यहाँ पर आपके काम में दिखेगी यहाँ पर। ओके, और अपने काम के ऊपर, मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर फोकस करोगे और उसे मल्टीप्लाई करने की भी यहाँ पर अपने फोकस, अपने अपना जो इंटरेस्ट है उसको, उसके ऊपर आप फोकस करोगे, और अपना जो स्किल्स है आप उसे और अच्छी तरह से बढ़ा सको। ऐसे उससे रिलेटेड कोई आप और कुछ काम भी सीख सकते हो, या फिर कुछ और सीख सकते हो जो आपको वैल्यू ऐड करेगा आपके काम में। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर। एंड ऑल्सो ये है ना, आप अपने मनी मनी हाउस आपका बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। आपके स्किल के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिलेगी आपके, यू हैव टू फोकस ऑन दैट साइड। और आई आई ऑल्सो सी कि आप यहाँ पर मनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, यू आर वांट टू टेक दैट चार्ज, घर का ही, आपका ही नहीं, मतलब आप में भी, आप अगर घर के बड़े हो या फिर आप घर में कोई लीडिंग पोजीशन पे हो, यू नो, तो आप यहाँ पर कोशिश करोगे कि आपके कंट्रोल में रहे, आपके हिसाब से लोग डायरेक्ट, आप आपके हिसाब से लोग यहाँ पर सुने, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करें या फिर आपकी बात समझे और उस हिसाब से काम करें। ये थोड़ा किसी को अखर सकता है, इस वजह से ना थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मतलब फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि क्योंकि हर किसी को कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, सबके अपने अपने थॉट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इम्पोज करने की कोशिश करोगे ना डियर कैंसेरियंस, तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आप अपने ऊपर रख सकते हो, वो डिसिप्लिन आप अपने ऊपर ला सकते हो पैसों का रिलेटेड। कुछ हद तक आप धीरे धीरे दूसरों को समझा सकते हो और यहाँ समझा सकते हो और उन्हें बता सकते हो, लेकिन इमीडिएटली अगर आप ऐसा इम्पोज कर दोगे ना, तो कि दबाव डालोगे, तो वहाँ से फैमिली में वहाँ से डिस्प्यूट हो सकता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी व्हाट आई एम सीइंग हियर। बट यस, मॉनेटरी वाइज पैसों के हिसाब से आपकी लाइफ यहाँ पर आप का टाइम यहाँ पर अच्छा दिख रहा है मुझे। सो अगेन वी हैव द आर्कएंजल जोफियल का कार्ड है यहाँ। ओके, एंड दिस इज सेइंग कि आप यस, आप यू आर टू मच इंक्लाइन टुवर्ड्स फाइनेंस, यू आर टू मच इंक्लाइन टुवर्ड्स मटेरियल लाइफ अभी इस महीने। सो उस वजह से आप ना इतना इंक्लाइंड हो गए हो कि ये एसेट्स के ऊपर या फिर अपने मटेरियलिस्टिकली, राइट। तो उस हिसाब से ना आप ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये आपको अपने बेसिक नेचर से जो है ना वो भटक सकते हो आप। आपका जो ग्राउंडिंग है वो वीक हो सकती है डियर कैंसेरियंस। जब मैं ये सब कह रही हूँ इसका मतलब ये है कि यू नो, एक ही डायरेक्शन में आप मटेरियलिस्टिकली इतना फोकस कर रहे हो ना, तो जो नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं कि किसी का सपोर्ट है, फैमिली मेम्बर्स है हमारे, किसी के फीलिंग्स है, आपके खुद के फीलिंग्स है, या फिर ऑल दिस, देर आर मेनी मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड यू। किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया बट आप अप्रिशिएट नहीं, बट आप उसे थैंकफुल, यू नो, यू आर नॉट, आप उसे थैंक्स रिटर्न नहीं कर सके। तो या फिर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है लेकिन आप उसके लिए नहीं ठहर सके, टाइम नहीं दे सके, या फिर कुछ सपोर्ट नहीं कर सके आप किसी को। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये यहाँ पर आपसे नेग्लेक्ट होती हुई मुझे दिख रही है डियर कैंसेरियंस। आपको बैलेंस करना होगा यहाँ अपने अपने गोल, अपने ओरिएंटेशन, जो आप गोल ओरिएंट, मतलब अपने जो आपका जो मटेरियलिस्टिक गोल है उसके साथ साथ और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कि पैसे तो हम कमाएंगे, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो जो खुशी है ना, वो हमें एक्चुअली कहाँ से, पैसे से पावर आता है, खुशी हमें नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आती है, राइट। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप एक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करोगे तो वो दूसरा छूटेगा, दूसरे से जब ये नॉट मटेरियलिस्टिक चीज़ें चली जाएंगी तो फिर आपको किसी का सपोर्ट है, कोई आप में इंटरेस्ट आपके अंदर, आप किसी आप कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई किस आपके बच्चे हैं, तो वो जो है ना, जब लोग कट जाएंगे आपसे तो ये बहुत आपको इम्पैक्ट करेगा। सो डियर कैंसेरियंस, यू हैव टू हैव दैट फोकस हियर, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर।
अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ज़्यादा अपने, सॉरी नॉट उसके ऊपर, बट अपने पोजीशंस के ऊपर ऊपर आप ज़्यादा अगर आप ध्यान दोगे कि मेरे पास इतना प्रॉपर्टी है, इतना पैसे हो गए हैं, मतलब और क्या करना है और कैसे मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ऑल दीज थिंग्स इधर आप थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकते हो. सो यू नीड टू हैव दैट, मेंटेन दैट बैलेंस हियर डियर कैंसेरियंस. नाउ लाइफ एक्सपीरियंस, सी आर्केंजल शैमुएल का कार्ड है यहाँ पर. So there is something, this is where what I see is ultimately when you are going through all this process, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये आपको लाइफ में कुछ चेंजेस लाने के ऊपर मजबूर कर रहा है. कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको सीखना है और रिलीज करना है. लाइक एज आई एम सेइंग हियर कि पैसा आपके लिए कितना मायने है, हमारे बारे लिए ये एक फेस है जहाँ पर लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है कि आपको अच्छा भी है, और यहाँ से आपके नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपको सामने लाकर, लाइफ आपके सामने लाकर इस महीने रखेंगी कि भाई आपको ना यहाँ पर आप तो आपकी ये नेगेटिव ट्रेड्स है, या फिर आपका थॉट प्रोसेस यहाँ से आपको सेट करना है, यहाँ से ठीक करना है आपको थॉट प्रोसेस. सो ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे इंस्टेंसेस आप देखोगे कि आप अपने आपके लाइफ में आपके चेंजेस आएंगे, एक्सेप्टेंस आपका बढ़ेगा यहाँ पर. With Archangel Shamil की energy is very beautiful, very loving energy, I say. So ये आपके पास खोल के रखेगा वो चीज़ें, वो दिखाएगा आपको. दिस एंजल इज गोइंग टू शो यू कि सच्चाई क्या है. अगर आप किसी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे और वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर कि वो उसकी सच्चाई बाहर निकाल कर रखेगा, उसका रियल फेस आपको दिखाएगा यहाँ पर. लेकिन जब वो होता है तो डेफिनेटली दुख तो बहुत होता है कि अरे एकदम हम इमोशनली लो हो जाते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल, मे बी टू सम एक्सटेंट आप ये महीने ये एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि ये जानना आपके लिए ज़रूरी है. तभी आप जब ये सब आप एक्सेप्ट करने लगोगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे आप जा सकते हो. We have 10 of it, definitely. यहाँ you see this is the challenge here. यहाँ पर कुछ है जो आपको एंड करना है, जो और नया कुछ शुरू करना है. देयर इज समथिंग विच जो आपको अपने अपने खुद में आपको जो चेंजेस लाने हैं ना, तो वो अगर आप अपने तरफ से ध्यान देकर समझ कर, थोड़े में अगर आप ध्यान देकर समझ कर नहीं कर पाओगे या फिर नहीं करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, तो यहाँ पर लाइफ आपको एक बड़े बड़े इंसिडेंट्स देगी. थोड़ा बड़े बड़े मतलब देखिए, हर एक की लाइफ अलग अलग होती है, तो किसी को छोटा इंसिडेंट भी बड़ा लग जाएगा. तो लाइफ ऐसे एक्सपीरियंसेस कराएगी आपको यहाँ पर कि क्योंकि आपको लाइफ मारेगी. मतलब मेरा कहना ये है कि अगर हम अच्छी तरह से नहीं सीखेंगे, तो टीचर क्या करती है कि एक पहले हमारे टाइम पे तो ना हमें पनिशमेंट मिलता था भाई कि एक टीचर की मार पड़ेगी तो हम थोड़े बच्चे सेट हो जाते थे, हम सेट हो जाते थे मार पड़ने के बाद, या पेरेंट्स की मार पड़ने के बाद हम खामोश हो जाते थे और फिर अपने सुन लेते थे और अपनी गलती सुधार लेते थे. तो ऐसा लाइफ की जब जिंदगी की जब मार पड़ती है, वो सुनाई नहीं देती, वो समझना हमें ज़रूरी है कि ये मेरे लिए एक मार है. तो वो मार पड़ने से पहले अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो भी धीरे से पहले मारेगी ज़िंदगी आपको. वो भी अगर आप नहीं समझे तो फिर जोर की मार पड़ेगी. सो अंडरस्टैंड दिस डियर कैंसेरियंस की चेंजेस आने वाले हैं. आपको बस वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, समझना है, अपने आप को समझना है कि आपसे क्या गलती हो रही है, या फिर आपको अपने आप को कैसे चेंज करना है. क्योंकि लाइफ वॉन्ट्स यू टू गो, लाइफ वॉन्ट्स यू टू गो टू अनदर लेवल नाउ, राइट. तो उसके लिए अपने को इम्प्रूव करना तो बहुत ज़रूरी है ना. वी हैव 5 of water in the environment. So this, with this energy, यहाँ पर this is again a 5 of water is like there is something which you are expecting. यहाँ पर लोगों से वो हो नहीं रहा है. ओके, और एक्सपेक्टेशंस आपके गलत होने वाले हैं. वो मे बी वो जिससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे वो नहीं टर्न आउट होगा. तो ऐसे इस वजह से आपका यहाँ पर इमोशनल सेटबैक होना जाहिर है. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द मल्टीपल कार्ड्स हियर.
आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगा एनवायरनमेंट में, या किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नहीं होगा, किसी कोई आप ऑफर के लिए वेट कर रहे थे, बहुत पॉजिटिव हो आप उसको चीज़ को लेकर, शायद वो फिर नहीं होगा। तो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं यहाँ, कि जिस वजह से आपको ना इमोशनल सेटबैक आपका होगा, यहाँ हो सकता है यहाँ पर। सो उसके लिए आपको अपने एक्सपेक्टेशंस कम करने हैं। दैट इज व्हाट द लाइफ वांट्स टू, योर लाइफ वांट्स टू टीच यू। सो दैट इज इट फॉर यू डियर कैंसेरियंस। अभी हम मैसेजेस पढ़ लेते हैं आपके लिए। थोड़ी रीडिंग मुझे ये थोड़ी टफ रही यहाँ पर समझाने के लिए। मैं समझ रही थी कार्ड्स को देखकर, लेकिन समझाने के लिए शायद मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। फिर भी अगर आपके कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, डाउट्स अगर कुछ है तो यहाँ पर मैंने जो 3 कार्ड्स निकाले हैं वो मैं मैसेजेस एक के बाद एक पढ़ती हूँ। और जो मैसेज है, माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स। When I am in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Sorry. Obstacles are detours to in the right direction. Yeah, this is very important. सो दीज आर द मैसेजेस। और एक भी मैसेज है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, और वो है सेक्रेड यूनियन। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। Here we go, dear Cancerians. So I wish you good luck. अगर किसी को पर्सनल रीडिंग या हीलिंग करानी है तो वो मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके डिटेल्स मैंने नीचे दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लाइक को देख कर ना मुझे भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, डियर कैंसेरियंस। सो आई विश यू गुड लक। टेक केयर। नमस्ते।